17 रन बिना कोई नुकसान पर। गेंदबाज मनीष आए हैं यहां पर देखे जाए तो जलाराम इलेवन की ओर से बढ़िया शुरुआत मानी जानी चाहिए। यहां पर देखे जाए तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन बना लिए हैं गेंदबाज मनीष के द्वारा। यहां पर देखे जाए तो लेग ऑफ स्टंप के बाहर करने की कोशिश, रिवर्स स्वीप में यहां पर 4 रन प्राप्त किए और 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21। पारी का ये दूसरा पावर प्ले जारी की देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है। इसी के बीच एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे मनीष सामना करेंगे पीयू। इस बार ऑफ स्टंप की बाहर वाली थी, यहां पर अच्छी डिलीवरी जिसे कहनी चाहिए। यहां पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 21। पारी का ये दूसरा पावर प्ले जारी, गेंदबाज मनीष एक बार फिर से सामना करेंगे बल्लेबाज पीयू। तो जैसे देखे जाए तो अच्छी गेंदबाजी हो रही है, अच्छी वापसी। इस बार रिवर्सिप में एक बार फिर से खेलने की कोशिश, लेग भी 4 अपील हुई थी मगर अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, मना किया गया अंपायर की ओर से। लेग बाइस के रूप में रन मिलता हुआ यहां पर, नहीं सॉरी, कोई रन नहीं लिया है यहां पर। इस बार लो फुल टॉस, गेंद गई हो ऊंची, क्या गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में कैच पकड़ लेंगे? यहां पर अच्छा कैच, बढ़िया कैच पकड़ा गया है यहाँ पर गेंदबाज मनीष के ही द्वारा। यहाँ पर अपने ही फॉलो थ्रू में पहला झटका लगता हुआ जय जलाराम इलेवन को। यहाँ पर देखे जाए तो पीयू के रूप में और नए बल्लेबाज आ रहे हैं जलाराम फ्रूट 11 की ओर से। नए बल्लेबाज शुभम को शामिल किया जा रहा है यहाँ पर पीयू के स्थान पर। देखा जाए तो अच्छी बल्लेबाजी, शुरुआत अच्छी हुई है जलाराम फ्रूट की ओर से और इतना खूबसूरत सा घोषणा की गई जलाराम फ्रूट के ऑनर की ओर से। अगर हम मतलब वो उनकी टीम अगर फाइनल में जीतती भी है या फिर हारती भी है, जो भी राशि आएगी वो मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के काम में पूरा खर्च करेंगे। मतलब बड़ा दिल से यहाँ पर अच्छा निर्णय लिया गया है हमारे जलाराम फ्रूट के ऑनर की ओर से धर्मेश भाई। इसी बीच देखते हैं नए बल्लेबाज को शामिल किया गया है शुभम। ये थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर निकली टप्पा खाने के बाद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 21।
एक और बढ़िया गेंद जिसे कहनी चाहिए यहाँ पर अंपायर सुमन भाई की ओर से देखा जाए तो वाइड करार दिया गया है। वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22। पारी का ये दूसरा पावर प्ले जारी। गेंदबाज मनीष काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे मगर थोड़े से दिशा से भटके इस बार। देखे जाए तो 5 गेंदों में 5 ही रन गवाए हैं अभी तक। एक और थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर अंपायर सुमन नायक यहाँ पर वाइड करार एक बार फिर से वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23। पारी के देखे जाए तो पावर प्ले की अंतिम गेंद शेष है मगर 2 गेंद वाइड कर दिए आखिरी गेंद पर। फिर से डालनी पड़ रही है यहाँ पर बार बार अतिरिक्त कर रहे हैं। अतिरिक्त के साथ स्कोर भी बढ़ रहा है आगे 23। इस बार पैरों पे डाली थी काफी बढ़िया स्वीप शॉट जिसे कहना चाहिए यहाँ पर फाइन लेग के ऊपर 4 रनों के लिए और 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 एक विकेट के नुकसान पर जलाराम फ्रूट 11। और जो कि भरत भाई बोड़ा 77 टी के ऑनर भिलाड़ की ओर से बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर और फाइनल मैच में मैंने तो मैच रखी है और सभी के लिए बाइसिकल रखी गई है और बाइसिकल आ चुके हैं यहाँ पर। द स्पॉन्सर भाई भरत भाई बोड़ा 77 के ऑनर भिलाड़ के। और इसी के बीच खेल के आगे मिहिर गेंदबाज और क्या खूबसूरत छक्का देखने को मिला यहाँ पर लॉन्ग ऑन के ऊपर। देखे जैसे क्या ब्यूटीफुल छक्का जिसे कहना चाहिए यहाँ पर 33 स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का शुरुआत हुआ है यहाँ पर छक्के के साथ। गेंदबाज मिहिर थोड़े से अंडर प्रेशर आते हुए गेंदबाज पहली गेंद पे छक्का खाने के बाद कोई भी गेंदबाज प्रेशर में आ ही जाता है यहाँ पर कि अब आने वाली 5 गेंद कहां से कहां डाले यहाँ पर। एक और अंदर वाली गेंद आई स्लॉट में और स्टैंड इन डिलीवर द मैक्सिमम पावरफुल हिट। और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। मतलब हर एक छक्के पे यहां पर देखे जाए तो 201 रखे गए हैं लालू की तरफ से। मतलब उनके बल्ले से देखे जाए तो तीसरा छक्का आता हुआ 600 रुपये अपने खाते में जमा करते हुए यहां पर लाला। गेंदबाज मिहिर एक बार फिर से 2 ओवर में 2 छक्के खा के क्या हैट्रिक 6 यहां पर देखना होगा। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद का भी सच ब्यूटीफुल डिलीवरी जिसे कहनी चाहिए और नो बॉल। अंपायर कॉल नो बॉल गया है यहां पर देखना होगा। एक्शन थ्रो में गए हैं यहां पर और देखे जाए तो पकड़े गए हैं एक्शन थ्रो में। गेंदबाज पूरे टूर्नामेंट से बाहर होते हुए यहां पर गेंदबाज मिहिर। और इसके बीच देखे जाए तो गेंदबाज को चेंज किया गया है। व्रज आए हैं नए गेंदबाज के रूप में।
क्रीवा 11 की ओर से देखे जाए तो बढ़िया गेंदबाजी हो रही थी, मगर 2 गेंद पे 2 छक्के खाने के बाद 9 बॉल दिया, मतलब ये गेंद पे फ्री हिट मिलेगी। फ्री हिट पे क्या फायदा उठा पाते हैं बल्लेबाज लाला। और अंदर वाली थी, थोड़ी सी चेंज ऑफ पेस हुआ वहां पर बल्लेबाज के लिए, हल्की सी मिस फील्ड, और देखे जाए तो 2 रन चुराने में कामयाब, 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42, 1 विकेट के नुकसान पर जलाराम फ्रूट 11। जिसके बाद विराज एक बार फिर से बॉलिंग मार पे राइट और गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे एक बार फिर से लालो। इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेल दिया है, देखे जाए तो पहला रन के साथ तेजी से लिया था, मगर एक ही रन के साथ संतुष्टि हुई है वहां पर, एक ही रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा 43। पारी का यह तीसरा ओवर जारी, देखे जाए तो तीसरे ओवर की अंतिम 2 गेंद शेष। और इस बार सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग का नजारा अक्षय के द्वारा, उतना ही अच्छा थ्रो और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44। पारी का देखे जाए तो तीसरी ओवर की अंतिम गेंद शेष, सामना करेंगे एक बार फिर लालो, जो कि लालो यहां पर देखे जाए तो 8 गेंदों में 28 रन बनाकर खेल रहे हैं। और ये थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादा चले गए थे, अंपायर का इशारा वाइड, मतलब अतिरिक्त मिलेगा, अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 45। और देखे जाए तो इस ओवर की अंतिम गेंद शेष, और इस बार उठा के नीचे, मतलब फील्डर नीचे अक्षय, और आसान सा कैच, सच ब्यूटीफुल कैच जिसे कहना चाहिए, कप्तान के द्वारा लपका गया है वहां पर। दूसरा विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर जलाराम फ्रूट 11 की ओर से लाला आउट होते हुए, यहाँ पर 9 गेंदों में देखे जाए तो 9 गेंदों में 28 रन बनाकर खेलते वापस जाते हुए प्रवीण का रास्ता नापते हुए, यहाँ पर आखिरी गेंद पर सफलता मिली यहाँ पर ब्रज को। 3 ओवर की समाप्ति के बाद देखा जाए तो 45, 2 विकेट के नुकसान पर। नए गेंदबाज रौनक को शामिल किया गया है, स्ट्राइक पर शुभम, और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर मौजूद, और एक और झटका लगता हुआ यहाँ पर, बढ़िया कैच पकड़ा गया है यहाँ पर मनीष के द्वारा, खूबसूरत कैच यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर, एक और झटका लगता हुआ। इस बार तीसरा विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर जलाराम फ्रूट 11 की ओर से शुभम। 4 रन बनाकर वापस लौटते हुए यहाँ पर, और उनका साथी बल्लेबाज, नए बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है जलाराम फ्रूट 11 की ओर से। नए बल्लेबाज भव्य के रूप में आते हुए यहाँ पर शुभम की जगह पर स्थान लेने के लिए, अब देखते हैं यहां से क्या कमाल दिखा पाते हैं रौनक और भव्य। अब पूरा दारोमदार यहाँ पर जलाराम फ्रूट 11 का इन दोनों बल्लेबाज के ऊपर रहता हुआ, गेंदबाज यहाँ पर पहली ही गेंद पर सफलता दिलाते हुए अपनी टीम को
रीवा 11 की ओर से गेंदबाजी का भार संभाला है यहाँ पर गेंदबाज रौनक। पहले ही गेंद पर सफलता मिली है उनको, देखे जाए तो आने वाली 5 गेंदों में देखते हैं कहां तक कैसी गेंदबाजी होती है उनके द्वारा। लेग स्टंप की बाहर वाली गेंद दी, बढ़िया फील्डिंग का नजारा यहाँ पर। निश्चित अपने टीम के लिए 2-3 रन वहां बचे जरूर, क्योंकि ये गेंद निकलती तो 1-2 रन और ज्यादा आ सकते थे। यहाँ पर रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। बढ़िया फील्डिंग का नजारा देखने को मिला यहाँ पर, और 1 रन के साथ अपना स्ट्राइक रेट रोटेट किया, अपना खाता खोला यहाँ पर भव्य ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46। पारी का यह चौथा ओवर जारी। अब आए हैं स्ट्राइक पर गुड्डू। अब देखना होगा क्या कमाल दिखाते हैं बल्लेबाज गुड्डू। अच्छे बल्लेबाज जाने जाते हैं यहाँ पर, और आते ही पहले ही गेंद पर हवाई फायर, कवर की दिशा में पूरे मिलेंगे 6, और 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52। और देखा जाए तो बढ़िया शुरुआत जिसे कहनी चाहिए, खाता खोला है छक्के के साथ, पारी का आगाज किया है छक्के के साथ। गेंदबाज रौनक महंगे साबित होते हुए, बढ़िया गेंदबाजी हो रही थी मगर उनकी गेंदबाजी को खराब करते हुए बल्लेबाज गुड्डू। इसी की वजह एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे रौनक, सामना करेंगे गुड्डू। एक और स्लॉट में स्टैंड एंड डिलीवर, लॉन्ग के ऊपर इस बार 6 रनों के लिए द बैक टू बैक मैक्सिमम आते हुए, और इसी छक्के के साथ 58। महंगे साबित होते हुए रौनक भी एक बार फिर से, पहले 3 गेंदें काफी बढ़िया रही थी मगर 2 गेंदों पे 2 छक्के, क्या हैट्रिक 6 देखने को मिल सकती है बल्लेबाज गुड्डू की ओर से। और लो फुल टॉस जिसे कहनी चाहिए, यहाँ पर चतुराई भरे बल्लेबाज, पता था उनको अगर ये गेंद जोर से हिट करते तो वहां पर कैच भी हो सकती थी, मतलब हल्के बल्ले से खेला वहां पर। 1 रन प्राप्त किया और 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ते हुए 59। अब आने वाले देखे जाए तो अंतिम गेंद शेष 14 गवाए हैं 5 गेंदों में। अब आखिरी गेंद डालेंगे यहाँ पर बल्लेबाज भव्य के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादा चले गए थे, नीचे फील्डर देखना होगा। आसान सा कैच, यहाँ पर एक और झटका लगता हुआ भव्य के रूप में यहाँ पर अजय के द्वारा, काफी खूबसूरत कैच। अब देखना होगा जलाराम फ्रूट की ओर से नए बल्लेबाज किसको शामिल करती है कप्तान यहाँ पर। नए बल्लेबाज सचिन को शामिल किया जा रहा है यहाँ पर जलाराम, सचिन को शामिल किया जा रहा है जलाराम फ्रूट 11 की ओर से। गेंदबाजी के रूप में आए हैं अपने कोटे की दूसरी ओवर लेके, और टीम की ओर से 5वीं ओवर लेके। देखा जाए तो अपने कोटे की दूसरी ओवर है, कप्तान खुद आए हैं गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाने के बाद, अपनी स्ट्राइक रोटेट करी थी, मतलब 3 गेंदों में 13 रन बनाकर खेल रहे हैं गुड्डू। अब देखना होगा, सामने है कप्तान अक्षय और बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, काफी बढ़िया बल्लेबाजी गुड्डू के द्वारा। Oh, what amazing shot! The stand and deliver, the maximum जिसे कहना चाहिए यहाँ पर, और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65। 65, क्या लाजवाब, इतना लंबा और इतना दूर छक्का। और वहां बैठे दर्शकों से निवेदन है कि गेंद भिजवा दे अंदर। जो पहले ही गेंद पर स्वागत हुआ है छक्के के साथ, मतलब गुड्डू जे भी गेंदबाज खेलते हैं पहली गेंद पे स्वागत छक्के के साथ कर रहे हैं,
तो इस बार देखते हैं एक और गेंद, और इस बार वापसी हुई है गेंदबाज की ओर से, सामने खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई ही संपर्क नहीं वहां पर। बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया, स्कोर अभी भी रुका हुआ 65, 4 विकेट के नुकसान पर जलाराम फ्रूट 11। और इस बार अच्छा कनेक्शन है नीचे, मगर बनते हुए दर्शक नजर आए वहां पर। एक और छक्का इस ओवर से आता हुआ यहाँ पर बल्लेबाज गुड्डू के ओर से, और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71। मतलब 2 छक्के आ चुके हैं 3 गेंदों में देखे जाए तो। काफी बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है गुड्डू की ओर से, 6 गेंदों में 25 रन बनाकर खेल रहे हैं। क्या गुड्डू के बल्ले से फास्टेस्ट 50 देखने को मिल सकती है इस टूर्नामेंट की? बन सकती है यहां पर अगर ऐसे ही बल्लेबाजी करेंगे तो। ओ ये दमखम है, छोटा पटाखा बड़ा धमाका जिसे कहते हैं यहां पर गुड्डू। और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 77। और 77 की ओर से काफी स्पॉन्सर भी मिला है इस टूर्नामेंट के लिए यहां पर देखे जाए तो। 77 के ऑनर हिरन भाई वापी की ओर से देखा जाए तो हर एक कैप दी गई है, और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी हर टूर्नामेंट के लिए। और ये थोड़ी दिशा से भटके हैं, अंपायर का इशारा वाइड, मतलब अत्री के रूप में एक और रन मिलता हुआ यहाँ पर 78। मतलब अभी भी मौका है गुड्डू के पास हैट्रिक 6 लगाने का। देखे जाए 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाए थे, मतलब पहली गेंद पे 6, फिर बिंदी गेंद आई, फिर 2 गेंदों पे 2 6, फिर वाइड, मतलब हैट्रिक 6। क्या लग पाएगी? नहीं, एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, हमारे अंपायर के इशारा वाइड, और वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79। हैट्रिक 6 लगाते हुए तो हिरन भाई की ओर से 500 रुपया नगद दिया जाएगा। और लीजिए मौका है नीचे, हैट्रिक 6 तो नहीं देखने वाले, मगर खुद प्रोविलियन लौटते हुए नजर आए यहाँ पर। गुड्डू को जाना होगा प्रोविलियन, और देखा जाए तो 5वां झटका लगता हुआ यहाँ पर जलराम फूट को। यहाँ पर देखा जाए तो आधी टीम प्रोविलियन लौट चुकी है 79 रन के ऊपर। अपना काम करके गए हैं गुड्डू यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया पारी खेली कम गेंदों में यहाँ पर, जैसे देखे जाए तो उनके बदौलत यहाँ पर सम्मानजनक स्कोर पे खड़ी है, सम्मानजनक स्थिति पे खड़ी है यहाँ पर 79। पारी का देखे जाए तो 5वीं ओवर की अंतिम गेंद शेष। इस ओवर से देखे जाए तो 20 रन आए हैं यहाँ पर, 3 छक्के और 2 अतिरिक्त के साथ। अभी भी आखिरी गेंद का खेल बाकी है यहाँ से देखे जाए तो इस ओवर की, और नए बल्लेबाज को शामिल किया गया है विमल। और इस बार एक और मौका है, कौन नीचे पहुंचेगा? 4 फील्डरों के बीच में गिरेगी गेंद, जब तक थ्रो किया जाए तब तक 2 रन चुराने में कामयाब, और 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर जलाराम फ्रूट 11।
नए गेंदबाज के रूप में आए हैं मनीष, जो कि अपने कोटे की दूसरी ओवर लेके आए हैं और जमीन के सहारे खेला है। यहाँ पर देखे जाए तो दूसरी रन लेने की कोशिश और रन आउट हुए, वहां पर गलती हुई है शुभम जी की। विमल जो कि रन आउट के रूप में जाते हुए वापस जैनिस को शामिल किया जा रहा है नए बल्लेबाज के रूप में देखे जाए तो। इसी के पीछे देखना होगा पारी का देखे जाए तो आखिरी ओवर का खेल जारी है यहाँ पर। और यहाँ पर देखे जाए तो थोड़ी सी लेग ब्रेक करी गई थी यहाँ पर गेंदबाज मनीष की ओर से और हल्के हाथों से ही खेला। यहाँ पर फाइन लेग के ऊपर देखे जाए तो 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 83। 6 विकेट के नुकसान पर जलाराम फ्रूट 11 पारी के देखा जाए तो अंतिम ओवर की 4 गेंद शेष। और इस बार स्विंगिंग यॉर्कर डिलीवरी जिसे कहनी चाहिए, यहाँ पर विपुल के द्वारा जोर से डाई जरूर लगी थी वहां पर, मगर नहीं पकड़ पाए थे। वहां पर मौका था शायद मेरे ख्याल से, यहाँ पर जानते थे वहां पर चोटिल हुए हैं थोड़े। यहाँ पर 8 स्कोर आगे बढ़ता हुआ 84 पारी का देखे जाए तो अंतिम 3 गेंद शेष। एक और खूबसूरत गेंद जिसे कहनी चाहिए, यहाँ पर स्लो यॉर्कर डिलीवरी हो रही है यहाँ पर, तो बल्लेबाज खुल के खेल का मौका नहीं दे रहे हैं। एक और बिंदी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 85 देखे जाए तो आखिरी 2 गेंद शेष इस इनिंग की। एक और खूबसूरत है यहाँ पर लेग ब्रेक गेंदबाजी हो रही है, जैसे कि काफी बढ़िया लेग ब्रेकर गेंदबाज है। यहाँ पर आखिरी गेंद का सामना करेंगे अब बल्लेबाज सचिन। 3 गेंदों में 2 ही रन बना पाए हैं, क्या आखिरी गेंद में कोई लंबी हिट दिखाई देगी, यहाँ पर देखना होगा। 85 पे पहुंची है और आखिरी गेंद में उतना अच्छा कनेक्शन नहीं, पहला रन काफी तेजी से दूसरे के लिए जाना चाहेंगे, गेंद थोड़ी सी घूमी वहां पर और 2 रन चुराने में कामयाब और 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 87 और 88 का लक्ष्य दिया गया है यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए जलाराम फ्रूट 11 की ओर से। डीपीएल सीजन 4 के हमारे ऑनर यहाँ पर गंगाधर प्राइवेट लिमिटेड तरफ थी, यहाँ पर 25,000 रुपए का योगदान दिया गया। बालू भाई दीप इंजीनियरिंग ओर से 21,000 रुपए का योगदान दिया गया है। मनीष भाई समर्थ पार्क की ओर से 10,000 रुपए का योगदान दिया गया है। योगेश भाई कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से दसवाड़ा, उनकी तरफ से 5,100 रुपए का योगदान दिया गया है। राकेश भाई शांति एनक्लेव्स की ओर से 5,111 रुपए का योगदान दिया गया है और दीपक भाई कॉन्ट्रैक्टर की ओर से 11,000 रुपए का योगदान दिया गया है। उत्तम भाई सी पटेल और सैल्यूट तिरंगा अध्यक्ष की ओर से 11,000 रुपए का योगदान दिया गया है। प्रणव भाई देसाई पार्टी
शहर भाजपा महामंत्री की ओर से 11,000 रुपए का योगदान दिया गया है। मुकेश भाई पटेल पार्टी शहर के भाजपा महामंत्री की ओर से 15,000 रुपए का योगदान दिया गया है। तरुण भाई पटेल तालुका पंचायत अध्यक्ष की ओर से 11,000 रुपया का योगदान दिया गया है। प्रकाश भाई प्रजापति पोगो इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से मैन ऑफ द सीरीज के लिए रेफ्रिजरेटर रखा गया है। और तेजस भाई उमर साड़ी की ओर से हर गेंद में जो बॉल खेली जा रही है उनके तरफ से स्पॉन्सर की गई है। और भरत भाई बोड़ा तरफ थी 77 के ऑनर भिलाड़ की ओर से बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर और मैन ऑफ द मैच की फाइनल विजेता की मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी रखी गई है। और सभी के लिए बाइसाइकिल रखी गई है, मतलब साइकिल। और 77 के ऑनर स्पोर्ट वापी तरफ थी हिरन भाई के ओर से मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी हर एक टूर्नामेंट के लिए और 77 की कैप रखी गई है। और विकास भाई परमार वचला फड़िया की ओर से 5,100 रुपए का योगदान मिला है। और कोरा प्लास्ट इंडस्ट्रीज की ओर से ग्राउंड के चारों ओर सर्कल बाउंड्रीज के बाहर जो जाल का कंपाउंड बनेगा उनके लिए यहां पर स्पॉन्सर किया गया है। और फाइनल में यहां पर जलाराम फ्रूट 11 अगर रनर्स अप और विजेता रहती है, जो भी राशि आएगी वो मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के और यहां पर क्रीवा 11 के कप्तान से कहना चाहूंगा कि अपने सलामी जोड़ी भेजे जल्द से जल्द फटाफट। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के समार काम के लिए यहां पर जो भी राशि आएगी वो उसमें खर्च करेंगे। इसी के बीच देखे जाए तो पहले बल्लेबाजी करते हुए जलराम फ्रूट 11 87 बनाए 88 का लक्ष्य दिया है यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए। और अगर यह मुकाबला जीतना होगा क्रीवा 11 को तो 88 रन बनाने होंगे निर्धारित 6 ओवरों में। सलामी जोड़ी उतर चुकी है यहां पर देखे जाए तो मिहिर और अक्षय के रूप में। इसी के बीच देखे जाए तो यहां पर गेंदबाजी का भार संभालेंगे इस बार थोड़ी सी गेंद अंदर वाली गई थी, वहां फील्डर मौजूद। एक रन के साथ मिहिर ने अपना खाता खोला, टीम का भी स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 रन। 88 का लक्ष्य का पीछा करती हुई यहां पर उतरी है मैदान पर निर्धारित 6 ओवरों में ये मुकाबला जीतना होगा। क्रीवा 11 को 88 रन बनाने होंगे। और गेंदबाज भव्य देखिए जाए पहली गेंद काफी बढ़िया रही है। यहाँ पर अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं स्ट्राइक पर अक्षय, देखना होगा क्या कमाल दिखाते हैं अपनी बल्लेबाजी में, कप्तानी पारी खेल पाते हैं।
और एक रन के साथ अपना खाता खोला कप्तान अक्षय ने। यहाँ पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन। भव्या देखिए तो बढ़िया गेंदबाजी हो रही है भव्या की ओर से, राइट और दी गेंदबाजी, और इस बार उठाकर खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर, फील्डर नीचे मौजूद, और बढ़िया कैच जिसे कहना चाहिए। यहाँ पर उल्टे दौड़ के हर कैच पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, और उनने फील्डर ने करके दिखाया यहाँ पर। जलाराम फ्रूट की ओर से विमल के द्वारा काफी लाजवाब कैच जिसे कहना चाहिए। पहला झटका लगता है यहाँ पर क्रीवा 11 को मीर के रूप में। अब देखना होगा यहाँ पर मीर का स्थान लेने के लिए जा रहे हैं नए बल्लेबाज के रूप में अजय। क्या अजय आज अपने टीम को विजय दिला सकते हैं? देखना होगा यहाँ पर। 88 का लक्ष्य दिया है, क्या अपनी टीम को विजय दिला पाएंगे? यहाँ से यह मुकाबला जीतना होगा तो 88 बनाने होंगे। और देखे जाए तो वेदिका एंटरप्राइज के कप्तान और मुगल राज के कप्तान से निवेदन है अपना प्लेइंग लेवल लिस्ट भर के लेके आए और टॉस करवाने के लिए कमेंट्री बॉक्स पे आए। इसी बीच देखे मामों का था रन आउट का, और लीजिए रन आउट हुए। गलती हुई है, गलत कॉल था वहां पर देखे जाए तो कप्तान अक्षय का, और रन आउट हुए वहां पर अजय। अजय तो अपने टीम को विजय नहीं दिला पाए, मगर खुद रन आउट होके पवेलियन रास्ते नापते हुए यहाँ पर 2 झटके लग चुके हैं। यहाँ पर लड़खड़ाती हुई पारी यहाँ पर क्रीवा 11 की, और नए बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है क्रीवा 11 की ओर से। नए बल्लेबाज ब्रज को शामिल किया जा रहा है। अब देखना होगा, पूरा दारमोदार अब अक्षय और ब्रज के ऊपर आता हुआ। पहली ओवर से ये हैवी होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर जलाराम फ्रूट 11 टीम। यहाँ पर देखे जाए तो क्रीवा 11 के ऊपर हल्की सी फील्डिंग में तब्दीली होते हुए यहाँ पर गेंदबाज भव्य, काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। 4 गेंदों में 2 सफलता के साथ, मतलब एक सफलता रनआउट के रूप में आई है जरूर, मगर 2 ही रन खर्च किए 4 गेंदों में, वो भी पावर प्ले की गेंदबाजी में। तो बहुत बड़ी बात जिसे कहनी चाहिए, यहाँ पर अच्छा गेंदबाजी हो रही है, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी भव्य की ओर से। इसी वजह एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे भव्य, सामना करेंगे एक बार फिर अक्षय राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। और इस बार हल्की हाथों से एक बार और रनआउट का खतरा, अगर डायरेक्ट हिट लगती तो वहां पर बचे बाल बाल अक्षय। यहाँ पर 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन। पहली पावर प्ले की अंतिम गेंद से सामना करेंगे नए बल्लेबाज ब्रज। देखना होगा यहाँ पर देखे जाए तो पावर प्ले की अंतिम गेंद से इस पहली पावर प्ले की अब आने वाले 31 गेंदों में 85 रनों की आवश्यकता है यह मुकाबला जीतने के लिए। और इस बार जड़ में डाली गई थी, हल्के हाथों से खेला गया, वहां पर फील्डर मौजूद देखे जाए, स्क्वायर लेग के ऊपर देखे जाए तो, और एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया ओवर खटता हुआ यहाँ पर जलाराम फ्रूट के लिए। अभी देखे जाए तो 4 ही रन दिए।
अब दूसरा ओवर लेके आए, देखना होगा जलराम फ्रूट 11 की ओर से दूसरे छोर से, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के छोर से यहाँ पर देखी जाए तो विमल आए हैं अपने कोटे की पहली ओवर टीम की ओर से। दूसरा पावर प्ले लेके सामना करेंगे नए बल्लेबाज के रूप में, जोर से हिट करना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी नीची रही, वहां पर समझ नहीं पाए बल्लेबाज। कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं, यहाँ पर स्कोर अभी भी रुका हुआ 4 रन। पारी का ये दूसरा पावर प्ले जारी। दूसरी पावर प्ले की देखे जाए तो पहली गेंद डाली गई है, 5 गेंद शेष। गेंदबाज भी मल एक बार फिर तैयार, आइटम ओवर की गेंदबाजी सामना करेंगे व्रज। बढ़िया फॉर्म में नजर आती है, पूरी तरह हावी होती है नजर आ रही है यहाँ पर जलाराम फ्रूट 11 यहाँ पर क्रीवा 11 के ऊपर। इस बार मौका मिला है और हवाई फायर अंपायर सुमन नायक का 6 रनों के लिए, और 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 अंकों के साथ 10 रन। मतलब काफी देर के बाद यहाँ पर पहला छक्का नजर आया। यहाँ पर व्रज के बल्ले से देखना होगा, इसी तरह बल्लेबाजी करनी होगी अगर ये मुकाबला जीतना होगा। यहां से देखे जाए तो क्रीवा 11 को हवाई फायर करने होंगे। और एक और हवाई फायर देखना होगा, फील्डर क्या पहुंच पाएंगे? बढ़िया फील्डिंग का नजारा, एक ही रन के साथ संतुष्टि, 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन। मुगल राज के कप्तान से निवेदन है कि अपनी प्लेइंग 11 लिस्ट लेके आए। वैदिक 11 के यहाँ एंटरप्राइज के यहाँ पर आ चुके हैं और काफी ऊंची है, नीचे गुड्डू क्या पकड़ पाएंगे? नहीं, नहीं रोक पाएंगे, यहाँ पर पूरे मिलेंगे 6 अंपायर की ओर से, और इशारा किया गया छक्के का है, और छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। क्या लाजवाब छक्का जिसे कहना चाहिए, यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर ऊंची उतनी रही थी, वहां लग रहा था गुड्डू को कि अंदर ही है, मगर हवा का रुख भी थोड़ा सा बदलता हुआ यहाँ पर तेज गेंद खींच के लेके गई बाउंड्री के बाहर। एक बार फिर से गेंदबाज विमल तैयार, अक्षय सामना करेंगे। एक बार फिर से प्रहार किया गया मगर उतना अच्छा कनेक्शन नहीं, और जीवन दान मिला है यहाँ पर बल्लेबाज अक्षय को। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18, 2 विकेट के नुकसान पर क्रीवा 11। अब देखना होगा, तीसरी ओवर लेके आए हैं एक नंबर टी शर्ट के लेके लाला देखा जाए तो बल्लेबाजी के रूप में यहाँ पर अक्षय कप्तान खुद है यहाँ पर।
थोड़ी खाली रही हेलो हाँ हाँ सुरभि पण जमा लगे नहीं और देखे जाए तो हल्के हाथों से खेला और नो बॉल दिया गया है यहाँ पर, पकड़े गए और पहली गेंद पर नो बॉल दिया गया है। एक्शन थ्रो पूरे टूर्नामेंट से बाहर होते हुए। हाँ हाँ चाले तू जमा जहाँ जमा था जमा ले जा कौन हाँ बेरा है को थोड़े और आज के दिन का देखे जाए तो आखिरी मुकाबला का यहाँ पर वैदिक एंटरप्राइज और मुगल राज 11 के बीच टॉस होने जा रहा है। और ये दिशा है से भटके थोड़े गेंदबाज गुड्डू, वाइड का इशारा अंपायर का यहाँ पर, वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। तो फ्री हिट कंटिन्यू है यहाँ पर, बल्लेबाज को मौका है यहाँ पर लंबी हिट लगाने का। एक और दिशा से भटके यहाँ पर दिशाहीन गेंदबाजी, एक और अतिरिक्त आता हुआ इस ओवर से देखे जाए तो अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22, 2 विकेट के नुकसान पर। और बल्लेबाज को बताना चाहूंगा फ्री हिट कंटिन्यू है अभी भी। व्हाट अ शॉट, क्या दूर, उतनी लंबी, 6 रनों के लिए तारामंडलों में गेंद घूमती हुई नजर आई और 6 के साथ पूरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28। यहाँ पर टॉस उछाला जा रहा है वैदिक एंटरप्राइज और मुगल राज के लिए। उनके मुगल राज ने टॉस जीता है और अपना डिसीजन लिया है यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने का और आमंत्रित किया है वैदिक एंटरप्राइज को पहले गेंदबाजी के लिए। सच अ ब्यूटीफुल जिसे डाउन द ग्राउंड, 6 रनों के लिए 2 गेंदों पे 2 छक्के और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन। मतलब बल्लेबाजी में खुद छक्के लगाए थे, अब गेंदबाजी में खुद छक्के खाते हैं तो पता चलता है दर्द क्या होता है गेंदबाज का, और वही यहाँ पर फील करते हुए नजर आ रहे गेंदबाज गुड्डू भी। और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ काफी तेजी से देखे जाए तो 34 रन, आने वाली 22 गेंदों में चाहिए 54। देखना होगा क्या हैट्रिक 6 देखने को मिल सकती है यहाँ पर बल्लेबाज अक्षय की ओर से। और ये काफी थोड़ी ऑफ स्टंप की बाहर वाली गेंद थी, अंपायर यहाँ पर बढ़िया सटीक निर्णय, यहाँ पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 34। पारी का देखे जाए तो तीसरा ओवर ही मैदान पर है। और इस बार थोड़े से दिशा से भटके हैं यहाँ पर, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर चले गए, अंपायर का इशारा वाइड और वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन। इसी के बीच एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे देखे जाए तो गुड्डू, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाली सही लेंथ पकड़ी थी, इस बार हल्की सी मिस फील्ड हुई थी वहां पर जैनिस के द्वारा, मगर
अच्छा बैकअप था लाला की ओर से, और एक ही रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36। पारी का ये देखे जाए तो तीसरा ओवर मैदान पर देखे जाए तो तीसरी ओवर की 2 गेंद शेष, और एक और थोड़ी सी इस बार ऑफ स्टंप के बाहर एक बार फिर से चले गए। इस ओवर से काफी ज्यादा अतिरिक्त रन आते हुए अतिरिक्त के साथ ये स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37। इस ओवर से देखे जाए तो ये तीसरा अतिरिक्त आता हुआ। एक और यहां पर देखे जाए तो काफी ऑफ स्टंप के बाहर वाइड, और वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38। मतलब इतनी अतिरिक्त गेंदें डाल रहे हैं यहाँ पर, गेंदबाजी थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी हो रही है। वापसी करनी होगी तो अगर गेंदबाजी अंदर वाली डालनी होगी। गेंदबाज गुड्डू, देखना होगा क्या वापसी कर पाएंगे, क्या लंबी हिट देखने को मिलेगी बल्लेबाज के ओर से ब्रज, और मौका है नीचे जैनिस, और बढ़िया क्या है जैनिस की उतारा देखे जाए तो लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक और झटका लगता है यहाँ पर क्रीवा 11 को ब्रज के रूप में। 8 रन बनाकर वापस लौटते हुए यहाँ पर ब्रज का स्थान लेने के लिए जा रहे नए बल्लेबाज मोन्टू, और स्कोर रुका हुआ देखे जाए तो यहां से 38। तीसरी ओवर की अंतिम गेंद शेष। आने वाले देखे जाए तो 19 गेंदों में 50 रनों की आवश्यकता। सत्रह पे 38 बनाए हैं, 19 पे चाहिए 50। बन सकते हैं इस मैदान पर अगर बल्लेबाज लंबे हिट लगाते हैं तो देखना होगा, अपना विकेट भी गवा के बचाना होगा और रन भी लगाने होंगे बोर्ड पे, तो ये मुकाबला जीत सकते हैं। वो काम करके दिखाया था यहाँ पर आज के दिन के पहले मुकाबले में वेदिका एंटरप्राइज ने। लग रहा था कि ज्यादा रन गवा दिए थे अपनी गेंदबाजी में, मगर नहीं, उन्होंने चेस किया आसानी से, और मिली फुल टॉस, गेंद को भेजा है सीमा रेखा पार, पूरे मिलेंगे 6, और छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ ओवर की समाप्ति पर 44। 18 पे 44 बनाए और 18 पे 44 चाहिए, मतलब जो हिसाब से गेंदबाजी हुई है वो इस ओवर में भरपाई की गई है आखिरी 2 ओवर की। अब देखे जाए तो 18 पे 44 चाहिए, और गेंदबाज नया शामिल किया जाएगा जलाराम फ्रूट 11 की ओर से। और इस पूरे टूर्नामेंट में देखे जाए तो एक्शन थ्रो बिल्कुल नहीं चलेगा, तुरंत ही बाहर किया जाएगा यहाँ पर अगर अंपायर के द्वारा पकड़े गए तो। और ये जो यहाँ पर YouTube पे दिखाया जा रहा है यहाँ पर मेगा स्टूडियो लाइव की ओर से, और इनको काफी खूबसूरत से ये दिखाई दे रहा है, तो उनके मतलब कि हमारे कैमरामैन भावेश पटेल और संजू और देवेंद्र भाई की ओर से जो पूरा प्रस्तावित किया जा रहा है, हमारे कैमरामैन काफी बढ़िया यहाँ पर धूप में, कड़ी धूप में बैठ के यहाँ पर लाइव दिखा रहे हैं, तो तारीफ करनी होगी हमारे तीनों कैमरामैन की। और आप घर बैठे भी लाइव मैच का मुकाबला लुत्फ उठा सकते हैं, मेगा स्टूडियो यूट्यूब पर लाइव सर्च मारो और सीधा आ जाएगा अपने सामने चैनल का नाम, और इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। देखे जाए तो ये यहाँ निर्धारित ओवर रहेगा,
18 पे चाहिए 44 और नए गेंदबाज को शामिल किया गया है। और ये काफी छोटी गेंद थी और बढ़िया गेंद जिसे कहनी चाहिए, खराब गेंद थी मगर बल्लेबाज फायदा नहीं उठा पाई, वैसा कहना चाहिए। यहाँ पर अपने आप से नाखुश से बल्लेबाज नजर आए, वहां पर जैविक को शामिल किया गया है चौथे गेंदबाज के रूप में। जलाराम फ्रूट 11 की ओर से देखे जाए तो अब मौका है उनके पास भी वापसी करने का। अगर इस ओवर में कम से कम 14-15 रन गवाती है तो मुश्किलें पैदा होगी यहां पर जलाराम फ्रूट 11 के लिए। और बिंदी गेंद और ये बहुत ही बड़ा नुकसान जिसे कहना चाहिए। अंपायर का इशारा वाइड +4, मतलब 22 के रूप में 4 मिलेंगे और एक वाइड के रूप में, मतलब 5 रन। 5 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 और बिना कुछ करे यहां पर फायदा मिलता हुआ बल्लेबाज को और उनकी टीम को। 5 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49। अब आने वाली 17 गेंदों पे चाहिए 39 यहां से मुकाबला जीतने के लिए। देखना होगा इस बार रिवर्सिप में खेलने की कोशिश थी, बल्लेबाज की ओर से कामयाब नहीं हो पाए यहां पर अक्षय के द्वारा। बिंदी गेंद आती हुई अच्छी वापसी जिसे कहनी चाहिए गेंदबाज की ओर से, जैविक की ओर से, क्योंकि बिना कहे गेंद पे 5 गवाए थे मगर इस बार अच्छी वापसी जिसे कहनी चाहिए। 2 गेंदों में 5 गवाए हैं उन्होंने, वो भी अतिरिक्त के साथ देखा जाए तो। इसी वजह से एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे सामना करेंगे अक्षय। राइट में ओवर दी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के छोर से। इस बार जड़ में डाली गई थी, फील्डर वहां मौजूद, हल्की सी मिसफील्ड वहां पर देखे जाए तो पहला रन काफी थे क्या एक ही रन के साथ एक रन चुराने में कामयाब। अगर जैविक विकेट लेते हैं तो लालू की तरफ से 201 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। 15 गेंदों में यहां पर देखे जाए तो 38 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए यहां पर। और क्रीवा 11 को यह मुकाबला जीतना होगा तो 15 पे 38 बनाने होंगे। और इस बार कवर की दिशा में खेल दिया, नीचे फील्डर मौजूद, देखना होगा। और लीजिए सनलाइट लगी वहां पर लाला की ओर से, कैच ड्रॉप और 1 बाउंस 4 मिलेगा, पूरे मिलेंगे 4 और चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54। आने वाले 14 गेंदों में चाहिए 34। मौका मिला है यहां पर बल्लेबाज को। और ये तो बहुत ही खराब डिलीवरी जिसे कहनी चाहिए, यहां पर फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज और इसी वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55। और देखना चाहिए बल्ले का ऊपरी हिस्सा लग के गई गेंद यहां पर। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, 1 के साथ स्कोर 56। चौथी ओवर की देखे जाए तो अंतिम गेंद से इस सामना करेंगे देखे जाए तो आने वाले 13 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता। बल्ले का बाहरी किनारा, डीप थर्ड मैन गेट, फील्डर मौजूद थे वहां पर, रन लेने की कोशिश मना किया गया, कोई रन नहीं यहां पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 56, 3 विकेट के नुकसान पर क्रीवा 11। अब आने वाली 12 गेंदों में देखे जाए तो
32 रनों की आवश्यकता, करीबन 16 के औसत से रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए यहां से क्रिवा 11 को। क्या मुकाबला जीत पाएंगी ये देखना जरूरी होगा। यहां से 12 पे 32 चाहिए। अब दो नए 4 ओवर डाली थी, उसमें से अब 2 गेंदबाज को इस्तेमाल करेंगे और कप्तान किसके ऊपर भरोसा जताते हैं और वहां से देखना होगा। इसी बीच भव्य को शामिल किया गया है। पहली ओवर काफी किफायती डाली थी और हल्की सी अपील हुई है लेग बिफोर अपील की, मगर लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद जा रही थी। यहां पर कोई प्रभाव नहीं यहां पर अंपायर के ऊपर। 11 पे चाहिए 32, 11 गेंदों पे चाहिए 32 आने वाले देखे जाए तो। अब क्या कर पाते हैं यहां पर बल्लेबाज व्रज और अक्षय। सॉरी, मंटू पटेल। ओ सामने सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रनों के लिए और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62। आने वाली 10 गेंद 26 रन। यह रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। यहां पर आने वाली 10 गेंदों पे 26 चाहिए, मतलब 10 गेंद में से 4 छक्के भी लगाते हैं तो मुकाबला जीत सकते हैं। दस गेंद 26 रन। भव्य के ऊपर भी प्रेशर होता हुआ यहां पर देखे जाए तो। ऑफ स्टंप के बाहर 2 फील्डरों को चीरती हुई गेंद, फील्डर के पास कोई मौका नहीं, निश्चित एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 4 रनों के लिए और 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66। आने वाले 9 गेंदों में चाहिए 22। काफी रोमांचक मुकाबला है यहाँ पर। आखिरी के 3 गेंदों में अगर बाउंड्रीज लगती है तो मुकाबला में वापसी होती है यहाँ पर नजर आएगी क्रिवा 11 की ओर से। बल्ले का बाहरी किनारा लेके जानती हुई यहाँ पर फील्डर मौजूद। यहाँ पर बढ़िया फील्डिंग का नजारा, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67। अब आने वाली 8 गेंदों पे 21 रनों की आवश्यकता यह मुकाबला जीतने के लिए, मगर 8 पे चाहिए 21। देखते हैं आने वाली 2 गेंदें कैसी रहती है। 2 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही टीम के लिए। अगर जलाराम फ्रूट की 11 की ओर से देखे जाए तो दोनों ही गेंद में कोई बाउंड्री नहीं लगाने देंगे, मगर बल्लेबाज को चाहिए बाउंड्रीज। यहां से दोनों ही गेंदों पे सोच होगी कि लंबी हिट चाहिए। व्हाट अ शॉट! कमेंट्री बॉक्स के छोड़ पे यहां पर 6 रनों के लिए और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहां पर 73। अब 7 पे चाहिए 15। बहुत ही रोमांचक मुकाबला होता हुआ आज के दिन का यह देखे जाए तो चौथा मुकाबला काफी रोमांचक भरा हुआ, सॉरी तीसरा मुकाबला यहां पर मोंटू और अक्षय के काफी बढ़िया बल्लेबाजी। अब 7 पे चाहिए 15। अगर आखिरी गेंद पे कोई भी लंबी हिट देखने को मिली तो यह मुकाबला आसानी से जीतती हुई नजर आएगी यहां से देखे जाए तो। और अच्छी वापसी जिसे कहनी चाहिए बाहरी किनारा और ओ माय गॉड व्हाट अ टेकन डिलीवरी। आखिरी गेंद पर अक्षय को बाहर का रास्ता दिखाया। गेंदबाज भव्य ने करवाई है वापसी।
जलाराम फ्रूट 11 को देखे जाए तो यहां से अब आने वाली 6 गेंदों पे चाहिए 15 और आखिरी ओवर किस किस गेंदबाज को शामिल करेंगे वो भी बड़ी बात है जलाराम फ्रूट 11 की ओर से। आखिरी गेंद पर चाहिए 6 पे 15 और मनीष को शामिल किया जा रहा है क्रीवा 11 की ओर से। आखिरी ओवर लेके आए हैं विमल और 6 पे चाहिए 15। क्या 15 है शेष उनके लिए देखना होगा यहां से बल्लेबाज मोंटू ऑन द फायर। मोंटू देखी जाए तो 7 में 22 बना के खेल रहे हैं अगर देखे जाए उस हिसाब से तो बना सकते हैं मोंटू और गेंदबाज विमल के सामने किया 15 शेष है पहले ओवर में 14 दिए थे देखते हैं अब पहली गेंद तो काफी बढ़िया रही यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर वाली देखे जाए तो काफी नीची रही बल्ला थोड़ा ऊपर से चले गए यहाँ पर कोई संपर्क नहीं आने वाली 5 गेंदों में चाहिए 15। going on the maximum और इसी छक्के के साथ आने वाली अब 4 गेंदों पे चाहिए पूरे 9। 4 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता है यह मुकाबला जीतने के लिए। देखना होगा यहाँ पर मंटू क्या लाजवाब पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए 9 गेंदों में 28। क्या मैच विनिंग पारी खेल सकते हैं क्या मैच को खत्म कर पाएंगे आखिरी दम तक देखना होगा वो भी अगर यहां से मोंटू की विकेट लेते हैं तो वापसी हो सकती है जलाराम फ्रूट 11 की ओर से मगर 4 पे चाहिए 9। हल्की सी फील्डिंग में तब्दीली होती हुई यहाँ पर थोड़ी खलबली मचती हुई यहाँ पर जलाराम फ्रूट 11 की टीम में और इस बार हेलीकॉप्टर शॉट खेला गया है यहाँ पर लॉन्ग ऑफ कीपर फील्डर वहां मौजूद पहला रन काफी तेजी से लाला है अच्छा थ्रो देखे जाए तो मतलब 2 रन चुराने में कामयाब और 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81 मतलब चाहिए 7 3 गेंदों में। सुपर ओवर देखने को मिल सकता है ये इस मुकाबले में देखे जाए तो देखना होगा क्या सुपर ओवर देखने की ख्वाहिश है दर्शकों की यहां पर इस मुकाबले में क्या सुपर ओवर देखने को मिल सकती है क्या यहां पर क्रीवा 11 जीतती हुई नजर आएगी और गए गेंद गोइंग लॉन्ग ऑफ के ऊपर हवाई फायर स्कोर लेवल 1 रनों की आवश्यकता 2 गेंदों में देखे जाए तो 2 गेंदों में 1 रनों की आवश्यकता और क्या लाजवाब पारी जिसे कहनी चाहिए 1 मैन शो 1 मैन आर्मी ऑफ द मोंटू पटेल। 11 गेंदों में 36 रन बनाए यहां पर मैच विनिंग पारी इसे कहते हैं यहां पर जिसे मोंटू पटेल कहते हैं। यहां पर देखे जाए तो वैदिक 11 की ओर से और क्रीवा 11 की ओर से देखा जाए तो यह मुकाबला जीतती हुई नजर आई
तो कांग्रेचुलेशन जिसे कहना चाहिए यहाँ पर। क्या बेहतरीन मुकाबला जीता यहाँ पर मोंटू पटेल की बल्लेबाजी के बदौलत। यह मुकाबला जीत दिया। ये आज के दिन का यह तीसरा मुकाबला, मैच विनिंग पारी। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच अक्षय पटेल, सॉरी अक्षय माहियावंशी। यहाँ पर इस मैच के मैन ऑफ द मैच अक्षय माहियावंशी, उनको ट्रॉफी इनायत करेंगे। और उस मैन ऑफ द मैच को ट्रॉफी इनायत करेंगे हमारे सरपंच श्री रविंद्र भाई पटेल